के दो सदन हैं। तो राज्यसभा की स्थापना हुई 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा को इस समय राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। इसका नाम 1954 में राज्यसभा किया गया। इसका संगठन देखते हैं। राज्यसभा की सदस्य संख्या संविधान में लिखा हुआ है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 245। इनमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं और रिमेनिंग 12 सदस्य होते हैं मनोनीत। वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये मनोनीत सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो भी सदस्य हैं यानी विभिन्न राज्यों से आते हैं, जैसे अपने राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं तो 10 के 10 कला से भी हो सकते हैं, साहित्य से भी हो सकते हैं, विज्ञान से भी हो सकते हैं और समाज सेवा से भी हो सकते हैं। और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं, वो भी राज्यों की विधानमंडलों द्वारा। कार्यकाल होता है राज्यसभा का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं कर सकते। इसका कार्यकाल है इसके सदस्यों का 6 वर्ष का। एवरी 2 ईयर आफ्टर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह नए सदस्य चुने जाएंगे। निर्वाचन कैसे होता है सदस्यों का? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ये सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये जनता के द्वारा जो चुने गए हैं उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। अब देखते हैं पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं जो राज्यसभा उपसभापति को अपने सदस्यों में से ही इनका चुनाव करती है। एक होते हैं सभापति जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो उपराष्ट्रपति का तो हुआ 5 वर्ष का और उपसभापति का हुआ 6 वर्ष का कार्यकाल। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके जो सभापति हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, उपसभापति राज्यसभा के सदस्य हैं और सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब देखते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, लाभ के पद पे ना हो यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। लोकसभा और राज्यसभा की विशेषताएं सेम है यानी योग्यताएं सेम है, ओनली एज का डिफरेंस है। वहाँ 25 वर्ष है, यहाँ 30 वर्ष का है। अब राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी कहा गया है। इसके अलावा राज्यसभा को द्वितीय सदन और उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा और लोकसभा की दोनों सदनों की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां। अब हम लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। लोकसभा को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और राज्यसभा को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। सबसे पहले हम देखते हैं विधायी शक्ति यानी कानूनी शक्ति। लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। किस किस पे कानून बनाएगी? संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर, अवशिष्ट विषय हैं तथा कुछ परिस्थितियों में। कुछ परिस्थितियां कौन सी? जैसे आपातकाल लागू हो गया है तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को दिया गया है। इसके अलावा हम राज्यसभा की देखते हैं। राज्यसभा को भी अवित्तीय विधेयक तथा संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। वो लोकसभा को भी प्राप्त है और राज्यसभा
राज्यसभा को भी दिया गया है। यानी अवित्तीय विधेयक पर राज्यसभा भी कानून बना सकती है। फिर दूसरी शक्ति है हमारी वित्तीय शक्ति, यानी पैसे से संबंधित, धन से संबंधित। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा। राष्ट्रपति जी परमिशन देते हैं, उसके बाद लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन में सुझाव दे सकती है, उस विधेयक पे संशोधन नहीं कर सकती है। सुझाव देती है, वो सुझाव मानना या नहीं मानना लोकसभा पे निर्भर करता है। संशोधन करने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। इस क्षेत्र में देखते हैं हम वित्तीय शक्ति जो है वो लोकसभा को ज्यादा मिली हुई है, राज्यसभा को कम है। फिर तीसरी देखते हैं हम कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, यानी मंत्री परिषद या जो कार्यपालिका है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, हमारी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। राज्यसभा के देखते हैं हम कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित शक्तियों में राज्यसभा को क्या अधिकार मिला हुआ है। राज्यसभा केवल मंत्री परिषद से या मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है और पूरक प्रश्न पूछ सकती है। उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार राज्यसभा को नहीं मिला हुआ। फिर अपनी नेक्स्ट जो शक्ति है वो है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, जो अनुच्छेद 368 में दी गई है। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। अगली है लोकसभा और राज्यसभा की अगली शक्ति है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनके चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। इधर राज्यसभा की देखते हैं, राज्यसभा को भी लोकसभा के समान ही निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इधर भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं 12, जो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। आगे है विविध शक्तियां दी गई है। उपराष्ट्रपति जी को अगर हटाना है तो इसका पहला प्रस्ताव, सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाना होगा। लोकसभा में इसका प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में भेजा जाएगा। अगला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा कुछ पदाधिकारियों को हटाने के लिए दोनों सदनों में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। हटाने के लिए 2/3 दोनों सदनों के यानी पृथक पृथक महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। पृथक पृथक होगा दोनों का, राज्यसभा में अलग से, लोकसभा में अलग से। 2/3 सदस्यों के द्वारा बहुमत पास होने के बाद महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसकी इन्फॉर्म पहले जिसपे लाया जा रहा है उनको देनी होती है। राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, यानी विशेष शक्तियां मिली हुई हैं, ये लोकसभा को प्राप्त नहीं है। लोकसभा को धन विधेयक संबंधी शक्ति प्राप्त है, जो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। अब राज्यसभा को कौन सी विशेष अधिकार प्राप्त है वो देखते हैं। अनुच्छेद 249 में लिखा हुआ है कि राज्य सूची के जो भी विषय हैं, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है राज्यसभा। और ये राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के बाद परमानेंट नहीं होता है। जैसे किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया तो वो परमानेंट हो जाएगा। उसकी अवधि होती है केवल 1 वर्ष के लिए। तो इसपे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के बाद कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है। जैसे ही राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय घोषित हुआ उस पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। अगला है अनुच्छेद 312 में 312 के तहत राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि नई अखिल भारतीय
स्थापना करनी है तो राज्यसभा के द्वारा ही पहल की जाएगी। अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में 3 हैं: IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इन दोनों में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, इनमें लोकसभा इंटरफेयर नहीं कर सकती है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। आज तक 3 बार बुलाया गया है संयुक्त अधिवेशन। फिर 109 में लिखा हुआ है धन विधेयक की प्रक्रिया। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 111 में धन विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। आज का होमवर्क है, एक क्वेश्चन तो है पहला, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। दूसरा है, राज्यसभा की उन शक्तियों का उल्लेख कीजिए जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। होमवर्क करना मस्ट है, सर कभी भी चेक करने आ सकते हैं। डेट वाइज होना चाहिए होमवर्क। ओके।